and I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, and that work begins immediately. ब्रिटेन की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद यहां की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। पूर्व वित्त मंत्री और अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 357 में से आधे से अधिक सांसदों का समर्थन मिला, जबकि उन्हें नेता बनने की दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी है, जो अब ब्रिटेन की राजनीति में सक्रिय है। लेकिन क्या आप इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं? कहां के रहने वाले हैं? कौन है उनके परिवार में? इन सभी चीजों की जानकारी आज हम आपको बताएंगे, जिसको जानना आपके लिए भी जरूरी है। हम सबसे पहले ऋषि सुनक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. ऋषि सुनक की दो बेटियां हैं, जिन दोनों की शादी हो चुकी हैं। ऋषि सुनक 2001 से 2004 तक निवेश बैंक में काम किया करते थे, वो भी गोल्डमैन सैक्स और विश्लेषक के रूप में। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। ऋषि सुनक के भाई संजय मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी बहन जो विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में काम will करती have है। integrity, professionalism and accountability at every level. Trust is earned and I will earn yours. ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ। उनका परिवार भारतीय पंजाबी हिंदू है। उनकी मां उषा सुनक फार्मासिस्ट थी और पिता यशवीर सुनक एक जनरल चिकित्सक थे। वो अपने परिवार में 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। यशवंत सुनक, जो कि ऋषि सुनक के पिता है, उनका जन्म केन्या में हुआ था। वहीं उनकी मां उषा तंजानिया में जन्मी थी। हालांकि उनके दादा दादी भारतीय थे, इसलिए वो अपने आप को भारतीय ही बताते हैं। ऋषि सुनक के भाई संजय एक मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही उनकी बहन राखी विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में शांति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करती हैं। ऋषि सुनक की शिक्षा। ऋषि सुनक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विंचेस्टर कॉलेज से की, जो कि एक बोर्डन स्कूल है। वहां वो स्कूल के हेड बॉय और संपादक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की, जहां उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। ऋषि सुनक बिजनेस करियर। ऋषि सुनक ने अपनी पहली नौकरी कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका निवेश बैंक में की, जिसका नाम था गोल्डमैन सैक्स। इसमें उन्होंने बतौर विश्लेषक के रूप में काम किया। साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में भी काम किया। उसके बाद साल 2009 में नौकरी छोड़ दी। अक्टूबर 2010 में लगभग $536 मिलियन के शुरुआती निवेश से फर्म शुरू की, जिसका नाम रखा थेलेन पार्टनर्स। ऋषि सुनक की उनकी पत्नी से पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां वो और उनकी पत्नी MBA की पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी भारतीय अरबपति NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। साथ ही वो कटमरैन वेंचर्स के निदेशक के रूप में भी काम करती हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेलरटन पास रहते हैं, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां भी रहती हैं। ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा फिट रहना, क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है। जब भी वो फ्री होते हैं तो वो यही एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने आप को और अपने दिमाग को शांत रख सके और बेहतर काम कर सके।
ऋषि सुनक इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ऋषि सुनक ने व्यापार और राजनीति में बहुत पैसा कमाया है। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो अब 3.1 अरब पाउंड के करीब है। भारतीय रुपयों में इसकी बात करें तो ये करीबन 300 करोड़ के बराबर है। एक रिपोर्ट की माने तो 2009 में अक्षता मूर्ति से शादी करने के बाद उनका बिजनेस आसमान छू गया। I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद पर रहकर ऋषि सुनक ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का सिक्का जारी किया, जिसमें भारत का राष्ट्र चिन्ह और मां सरस्वती का सिंहासन कमल अंकित किया हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि एक ब्रिटिश देश में भारतीय सिक्के को जारी किया गया है। ऋषि सुनक पॉलिटिकल करियर। ऋषि सुनक साल 2014 में पहली बार ब्रिटेन की संसद में कदम रखा। दरअसल जिस समय वो संसद में पहुंचे तब उस समय पूर्व सांसद विलियम हेग ने रिचमंड को चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ऋषि सुनक ने रिचमंड की जगह ली और कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। साल 2015 में ऋषि सुनक ने चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक ब्रिटेन के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति में काम किया। इसके बाद साल 2017 में ऋषि सुनक को भारी वोट मिले, जिसके बाद वो एक बार फिर सांसद के रूप में चुने गए। 24 जुलाई 2019 में उनके बेहतरीन कार्यशैली को देखकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने उन्हें ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया। 2019 में वो दोबारा एमपी के रूप में चुने गए और इस बार उन्हें भारी मत मिले, जिसके बाद वो तीसरी बार सांसद बने। अपनी प्रतिभा और कार्यशैली को देखकर वो आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद 12 फरवरी 2020 को वो बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त हुए। 11 मार्च 2020 को उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। अपने कार्यकाल के दौरान ऋषि सुनक ने कोरोना महामारी से परेशान लोगों की मदद को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने करीबन 30 मिलियन खर्च करने का ऐलान किया, जिसके कारण कई लोगों की जान भी बचाई गई और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद 17 मार्च 2020 को उन्होंने व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता में 330 बिलियन और कर्मचारियों के लिए वेतन की घोषणा की। इसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त कराई गई। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने नौकरी प्रतिधारण योजना की घोषणा की, लेकिन इसे गंभीर प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि इसके लिए 1 लाख लोगों की अनुमति चाहिए थी जो प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके कारण इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साल 2021 के बजट में ऋषि सुनक ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में घाटा बढ़कर 355 बिलियन पाउंड कर दिया, जो उस समय के पीक टाइम में सबसे ज्यादा था। उन्होंने फिर कॉरपोरेशन टैक्स को 19 से बढ़ाकर 25% हो गया और टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस में से 5 साल की रोक लगा दी। फिर जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों पर वैश्विक न्यूनतम कर स्थापित किया। अक्टूबर 2021 में ऋषि सुनक ने तीसरा बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के लिए 5 बिलियन पाउंड और कौशल शिक्षा के लिए 3 बिलियन पाउंड की राशि शामिल की गई। ऋषि सुनक को 24 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा चांसलर साजिद जाविद के साथ काम करते हुए ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया। उसी के अगले दिन वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य बने। उन्हें 2019 के आम चुनाव में 47.2% के बढ़े हुए बहुमत के साथ चुने गए। चुनाव अभियान के दौरान सुनक ने कंजर्वेटिव का प्रतिनिधित्व किया। ऋषि सुनक ने राजकोष के रूप में नियुक्ति के बाद प्रेस ब्रीफिंग में पहले ही ये सुझाव दिया। सुनक ने नेतृत्व में एक नया आर्थिक मंत्रालय स्थापित किया गया है, ताकि इसके जरिए साजिद जाव के खजाने से शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाए। ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन का वफादार माना जाता है, वहीं उन्हें उभरते सितारे के रूप में भी देखा जाता है। अपने पूर्ववर्ती जाविद के इस्तीफे के बाद कैबिनेट फेरबदल के हिस्से के रूप में ऋषि सुनक ने 13 फरवरी 2020 को चांसलर की गद्दी संभाली, जिसके बाद जाविद ने प्रधानमंत्री जॉनसन के साथ बैठकर राजकोष की गद्दी से इस्तीफा दे दिया।
जॉनसन ने इसके बाद एक शर्त रखी जिसमें ये कहा गया कि ट्रेजरी में अपने सभी सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए जो नए व्यक्ति चुने जाएंगे उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। इस्तीफा देने के बाद जावेद ने प्रेस एसोसिएशन ने कहा कि कोई स्वाभिमानी मंत्री उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। ये टिप्पणियां कई बार दी गई है जिसको राजनीति में खास ध्यान रखा गया। 5 जुलाई 2022 को क्रिस पिंचर सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि जनता ठीक ही उम्मीद करती है कि सरकार को सही ढंग से चले, सक्षम और गंभीरता चलाना चाहिए। उनका कहना था कि मैं मानता हूं कि ये मेरी आखिरी मंत्री पद की नौकरी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये लड़ाई किसी कारण की वजह से है। हर कोई चाहता है उनके देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हो, जिसके लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। संडे टाइम्स में रिच लिस्ट 2022 में उनका नाम लिखा गया है, जिसमें उन्हें 222वां स्थान दिया गया है, जिससे वो अमीरों की सूची में शामिल होने वाले पहले फ्रंटलाइन राजनेता बन गए हैं। ऋषि सुनक सिर्फ अपने इस्तीफे के कारण विवाद में आए थे। इससे पहले वो कभी विवाद में नहीं आए, बस उनकी शादी सुर्खियों में रही थी। अब प्रधानमंत्री की सीट को लेकर सुर्खियों में है, जिसके कारण लोगों की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हुई है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का शासन आया है। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, अब उस ब्रिटेन को एक भारतवंशी चलाएगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने दिवाली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना। वो यूनाइटेड किंगडम का पीएम बनने वाले पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति हैं। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। चूंकि आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के जीवंत सेतु को दिवाली की विशेष शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदला है।